प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनुष्य जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे तुला लग्न की कुंडली में वो कौन सा ऐसा ग्रह है सफलतादायक होगा, धन प्रदायक होगा। और मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सहजता से, सरलता से उदाहरण कुंडली के साथ समझाऊंगा, पर आपको जो ग्रह आपको खोजना है, मैं आपको ग्रहों के अंक भी बताता हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आप इन ग्रहों के अंकों को भी अगर नोट कर लेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो सूर्य का अंक 30 है, चंद्र का अंक 16 है, मंगल का अंक 6 है, बुध का अंक 8 है, गुरु का अंक 10 है, शुक्र का अंक 12 है और शनि का अंक मात्र 1 है। प्रायः कुंडली का विश्लेषण करते वक्त धन देखने के लिए सप्तम भाव से साझेदारी का व्यापार, दसम भाव से कैरियर आदि देखा जाता है। तो धन आएगा कहां से, इसका विचार सप्तम भाव और दसम भाव से ही इसका विचार करेंगे। किंतु मूल रूप से बर्थ चार्ट में, कुंडली चार्ट में जो धन का भाव है, तो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, ये स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। आपके पास कितना सुवर्ण रहेगा, कितना बैंक बैलेंस रहेगा, कितना धन धान्य रहेगा, कितनी स्थायी प्रॉपर्टी रहेगी और आपकी इनकम कितनी रहेगी, लाभ कैसा होगा, यह जन्म कुंडली का 11वां भाव से देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली में ये भाव और ये भावेश अपने स्वामियों से युक्त है, या कि इन भावों के स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च राशि में है, तो निश्चित रूप से धन की कमी नहीं होती, जीवन में पर्याप्त धन बना रहता है, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, धन के अभाव में कोई काम नहीं रुकते। तो आइए मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। तुला लग्न की कुंडली आपके सामने लेता हूँ। लग्न कुंडली तुला लग्न की है, लग्न में 7 नंबर लिखा है और चंद्र कुंडली 6 नंबर लिखा हुआ है। चंद्र कुंडली कन्या राशि की है। तो आपको अपनी लग्न कुंडली और अपनी चंद्र कुंडली के इस नवम भाव के स्वामी पर देखना है कि कौन सी गिनती लिखी हुई है। तो आप एक कागज पर लग्न कुंडली के और चंद्र कुंडली के नवम भाव पर लिखे हुए अंक को लिख लें और इस चार्ट के माध्यम से उस गिनती के आगे, राशियों के आगे उन राशियों के स्वामी ग्रह हैं, उन स्वामी ग्रह को नोट कर लें। तो हमने तुला लग्न की कुंडली में नवम भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो हमने 3 नंबर लिख लिया। मिथुन राशि चार्ट के अनुसार 3 नंबर के सामने जो है उसका स्वामी बुध है, तो हमने बुध लिख लिया। अब हम चंद्र कुंडली में देखते हैं, तो चंद्र कुंडली के नवम भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, तो हमने यहाँ 2 नंबर लिख दिया। अब हम इस चार्ट में देखेंगे तो 2 नंबर के आगे वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है, तो हमने यहाँ पर शुक्र लिख लिया। आपको अपनी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के नवम भाव पर लिखे हुए अंक को, उनकी गिनती को, उनके स्वामियों को एक कागज में इसी तरह से लिख लेना है। ये जो हमने राशियां लिखी हैं और स्वामी ग्रह लिखे हैं, उन ग्रहों के सामने उनके अंक लिखते हैं। तो हमारी तुला लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बुध आए थे, तो बुध का जो अंक है हम इस चार्ट में देखेंगे तो बुध का अंक है 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 का अंक लिख दिया बुध के आगे। अब हम चंद्र कुंडली के नवम भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अंक देखेंगे। तो इस चार्ट में हमने देखा कि शुक्र का अंक 12 है, तो हमने शुक्र के आगे 12 लिख लिया। आपको अपनी कुंडली के, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के भाग्य भाव में जो अंक लिखे हुए हैं उनके स्वामियों के अंक को लिखना है। अब हम बुध के अंक 8 और शुक्र के अंक 12 को आपस में जोड़ देते हैं। हम जब इन दोनों को 8 और 12 को जोड़ा
तो हमको प्राप्तांक जो प्राप्त हुआ वो 20 का अंक प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर 20 लिख लिया। अब इस 20 को 12 से भाग देंगे। इस प्राप्तांक 20 में 12 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, तो 12 खाने होते हैं, इसलिए 12 से हम इसका भाग देंगे। इस तरह से लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के भाग्य भाव के स्वामियों को अंक और उसको जोड़ देंगे, और उसको जोड़ने के बाद जो भी प्राप्तांक आएगा उस प्राप्तांक में 12 से भाग देंगे, और 12 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा, तो हमने 8 और 12 जोड़ा, प्राप्तांक 20 हुआ, 20 में हमने भाग दिया 12 का, तो 12 ही कम 12, दूसरी बार भाग नहीं जाएगा, यहाँ 1 लिख दिया। अब शेष निकालना है। इस 20 में 12 घटाया तो शेष बचा 8। तो हमको जो प्राप्त हुआ अंक वो 8 अंक प्राप्त हुआ। आपकी कुंडली में कोई और अंक आपको प्राप्त हो सकता है। आपको जो अंक प्राप्त हुआ है, आपको अपनी चंद्र कुंडली से उस अंक तक, उस भाव तक गिनना है। हमको जो है 8 का अंक प्राप्त हुआ है, इसलिए हम अपनी चंद्र कुंडली से 8 तक गिनेंगे, 8वें भाव तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्र कुंडली के पहले भाव लग्न भाव से गिनने पर यह 8वां भाव आया। इस 8वें भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी मेष राशि बनी हुई है। तो इस तुला लग्न की कुंडली में जो धनदायक ग्रह होगा वो मंगल होगा। हमने अपनी इस तुला लग्न की कुंडली के आधार पर 8वें भाव तक गिना है। आपका शेष हो सकता है कुछ और हो, अतः आप अपनी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अंकों को इस अंक चार्ट में देख करके दोनों के अंकों को जोड़ना है, फिर उस प्राप्तांक पर 12 का भाग देना है, और जो शेष बचे, अगर 0 से 1 शेष बचा है, चंद्र कुंडली का यह पहला भाव ही जो है आपका धनदायक ग्रह होगा। इसमें जो अंक लिखा होगा वही अंक आपके लिए धन प्रदायक होगा, सफलतादायक होगा। उस ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है। अगर शेष 2 बचता है तो इस लग्न से 2 तक गिनेंगे, तो 1 और 2 जन्म कुंडली का यह दूसरा भाव। अब इस भाव में जो अंक लिखा होगा, जो राशि लिखी होगी, वो ग्रह आपके लिए धनदायक, सफलतादायक होगा। आशा करता हूं कि बात आपकी समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी एक उदाहरण और दे देते हैं। मान लीजिए कि शेष 10 आया, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के इस लग्न से 10वें भाव तक गिनना है। तो उस 10वें भाव पर जो राशि लिखी हुई है, जो गिनती लिखी हुई है, उस राशि का स्वामी ही आपका धन प्रदायक ग्रह होगा, सफलतादायक ग्रह होगा। अगर इस भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है तो आपका धनदायक, सफलतादायक ग्रह मंगल होगा। अगर इस भाव में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो आपका सफलतादायक ग्रह जो है शुक्र होगा। अगर इन भाव पर जो है तो 3 या 6 नंबर लिखा है तो सफलतादायक ग्रह बुध होगा। अगर 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा होगा, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य होगा, 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो गुरु होगा, 10 नंबर और 11 नंबर लिखा है तो आपका सफलतादायक ग्रह शनि होगा। शुभ कामनाओं के साथ